हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम ज़ोहेब है। मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एज अभी इस टाइम आई एम लाइक नाउ 47 और ड्यूरिंग दिस एज बाई दिस एज मैंने काफ़ी कुछ अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में। आजकल जैसे आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि आए दिन लोगों को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक्स, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। मैं भी फॉर्चुनेटली कह लिए या अनफॉर्चुनेटली मतलब अनफॉर्चुनेटली ही कह लिए, मुझे लास्ट ईयर हार्ट अटैक आया था। आई हैड टू गो एन एंजियोप्लास्टी इन द ईयर 2024 और मुझे आई हैड अ सिंगल स्टंट इन माई हार्ट। When I had heart attack, it was something very and very challenging for me. The life was very and very difficult for me. Reason being, I used to go to gym. I used to lead a normal life. मैं सब कुछ नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन मुझे चेस्ट में पेन उठा मॉर्निंग में 5:30 इन द मॉर्निंग और मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। माई वाइफ एंड माई किड वॉज विद मी दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल द टाइम। और अटैक के दौरान मुझे बहुत सारी, यह अटैक के दौरान जो वो चेस्ट में पेन उठा वो मुझे काफ़ी, मैं बता भी नहीं सकता हूँ किस तरह से पेन था। और वो जब तक मेरी एंजियोप्लास्टी नहीं हुई, मुझे स्टंट नहीं लगा, तो मुझे नहीं पता था कि हाउ द थिंग्स गो इन दी हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में स्टंट लगने के बाद आपका असली खेल शुरू होता है। यू आर completely locked for the entire life, like कि आपको medicines खाने हैं, you have to be on the medicines and that is a good thing because medicine नहीं अगर आप खाते हैं तो आप you can't survive। मतलब you can, but definitely medicines are the life savers and the game changers। so मेरी हार्ट कंडीशन उस टाइम में काफ़ी पुअर थी जब मुझे हार्ट अटैक आया था। My heart was pumping around like 30-35%. 30-35% is not very low, but yes, it is low as per the medical doctors, जो मेरे प्रोवाइड डॉक्टर्स थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे। और 6 महीना 3 महीना इनफेक्ट मैं कहूँगा मेरी जो हार्ट पंप थी वो सेम ही रही। दैट वॉज नेवर सिंगल बिट चेंज, उसके अंदर नहीं आया, 30-35% ही रही। अब दैट वॉज अ वेरी वीक मोमेंट फॉर मी बिकॉज डॉक्टर्स ने मुझे बोल दिया था कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। रीज़न बीइंग बिकॉज द पंपिंग इज समथिंग विच इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन आपके हार्ट में कितने मसल्स अलाइव हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट मुझे थोड़ा ऊपर वाले पे यकीन था। मैंने मतलब अल्लाह ताला से बहुत दुआई करी, बहुत नमाज़ें पढ़ी और मैंने हमेशा ही पॉजिटिव थिंकिंग रखी कि मेरी पंपिंग अच्छी हो जाएगी। सो आफ्टर 6 मंथ्स जब मैं गया अपना हार्ट पंप चेक करवाने, तो इट वॉज अ वेरी गुड साइन। मेरा 45-50% हार्ट पंप आ चुका था। इन द मीन टाइम 90 days वॉज द वेरी स्ट्रिक्ट डेज बिकॉज मुझे उसमें सीढ़ियाँ भी नहीं उतरनी थी, पानी भी कम पीना था, एवरीथिंग बस देयर। सो आई डिड दैट रिलीजियसली, मतलब मैंने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करा उन चीज़ों को। और एहतियात बहुत रखना ज़रूरी होता है। द गुड पार्ट वॉज ऑल्सो कि मेरे को ना कोई ब्लड प्रेशर था, ना मुझे डायबिटीज़ थी।
एंड आई वॉज नेवर ओवर वेट. मेरा वेट जब मुझे अटैक आया था तो आई वॉज लाइक 68 kgs. सो अब मेरा हार्ट पंप इट्स ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल, और ऑलमोस्ट 18 months हो चुके हैं. मेरी नॉट 18 months या बट 17 months हो चुके हैं. एंड नाउ आई एम टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ माई सेल्फ. आई हैव गेन वेट, आई हैव गेन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस. और ज्ञान कॉन्फिडेंस के अलावा मैंने लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखना स्टार्ट कर दी है. पहले मैं बहुत ज़्यादा मतलब मायूस हो चुका था. मतलब आई वाज लाइक ऑलमोस्ट, मैंने ये सोच लिया था कि अब ज़िंदगी शायद मुश्किल ही है आगे खींचना. लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों. अगर आप अपने अंदर और ऊपर वाले पे यकीन रखिएगा, देन डेफिनेटली गॉड इज़ विद यू. और सब कुछ कहते हैं ना, ऊपर वाले का एक मैसेज होता है, एक सिग्नल होता है. एवरीथिंग वाज प्लान्ड. सो राइट नाउ आई एम बैक विद माई ओल्ड, मतलब मैं कहूँगा मेरा नेक्स्ट वर्जन ही मैं कहूँगा. आई स्टार्टेड अगेन डूइंग द एक्सरसाइजेस अंडर द सुपरविजन. डेफिनेटली मेरे डॉक्टर्स ने मुझे इजाज़त दी व्हेन माई हार्ट पंप come back at 45-50%. So that was that thing. मैंने वेट्स उठाना स्टार्ट करा, मैंने जिम जाना शुरू करा. आई स्टार्टेड ऑफ विथ लाइट वेट्स, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली करते करते मैंने हैवी वेट्स, हैवी बहुत अभी भी नहीं उठाता हूँ, मॉडरेट वेट्स ही कहूँगा. एंड कार्डियो पे मैं काफ़ी फोकस रहता हूँ. आई यूज्ड टू डू कार्डियो, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ the most important thing is that you don't have to fear all the time. वो जो fear mongering है वीडियोस वगैरह देख के, वो आपको बिल्कुल नहीं रखनी है अपने अंदर. Anxiety is the biggest enemy of anyone. No matter आपको कोई भी प्रॉब्लम हो. मैंने भी बहुत लोगों को देखा, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं वो फेसिंग लाइक दे फेसिंग द फर्स्ट स्टेज कैंसर. सो दे आर गिविंग अप देयर लाइफ. दे शुडंट बी. उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग रखनी चाहिए. सारा जो खेल है, जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस है 17 months का, दैट इज़ ऑल माइंड एंड योर माइंड एंड आप कह सकते हो आपका हार्ट कनेक्शन. और आज की डेट में अगर आपको ज़िंदगी में आगे कुछ करना है तो यू हैव टू बी अ पॉजिटिव थिंकर. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बाकी I will upload some of my videos जहाँ मैंने I'm doing like full-fledged exercises now. और मैं अपने कुछ ट्रैवलिंग वीडियोस भी डालूँगा. मैं ट्रैवल भी करने लग गया. विदिन आफ्टर एन ईयर मैंने स्टार्टेड ड्राइविंग. इंडिपेंडेंट सोलो ड्राइव करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ. सो आई नेवर फेस्ड एनी इशू. टच वुड. ऊपर वाले की दुआ से मैंने कभी भी कोई इशू फेस नहीं करा है. बस ये है मेरा उन दोस्तों के लिए और उन लोगों के लिए जो लोग मायूस हो चुके हैं एंड उन्हें लगता है कि अब तो यहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म है, अब हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में आगे. तो दोस्तों ऐसा नहीं है. यू हैव टू हैव फेथ इन गॉड, इन अल्लाह. बहुत ज़रूरी है ये. आपके भगवान पे आपको बहुत फेथ करना है, ठीक है ना. और लाइफ इज़ डिज़ाइंड बाय गॉड, बाय अल्लाह. सब कुछ उनके हाथ में है. यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ करा ऐसा, मतलब मैं अब आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो इट्स नथिंग लाइक दैट. यू गाइस कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट. और मेरी अपनी लाइफ एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल से भी ज़्यादा अच्छी होगी. इनफैक्ट मैं बिज़ी रहता हूँ. मेरी वर्क, मैं 10 से 11 घंटे काम करता हूँ. मेरी नाइट शिफ्ट्स होती हैं. बेसिकली आई एम इनटू यूएस मेडिकल बिलिंग, तो मेरी नाइट शिफ्ट परमानेंट है. मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता. दूसरी चीज़, you have to be positive. You have to have a positive mind, which is the most important thing. So see you guys. This is all about myself. That's all my introduction. और मैं कुछ वीडियोस अपने डालूँगा, आप लोगों को देख के अच्छा लगेगा. हो सकता है कुछ बहुत से लोग डीमोटिवेट तो नहीं कहूँगा, लेकिन बोलेंगे मुझे इस बात के लिए कि गाइस व्हाई आर यू लिफ्टिंग वेट्स एंड एवरीथिंग. सो ऐसा कुछ भी नहीं है. द ओनली थिंग इज़ दैट योर हार्ट शुड बी हेल्दी. इट शुड बी बैक इन नॉर्मल कंडीशन.
तभी आप लोग वेट लिफ्टिंग या आप कुछ भी जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह चाहे योगा कुछ भी कर रहे हो। योगा तो है मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये कि वेट लिफ्टिंग के लिए यू नीड टू हैव अ हेल्दी हार्ट, विच मेरे हिसाब से मतलब जो मेरे डॉक्टर्स ने मुझे कहा, ग्रीन सिग्नल दिया तभी मैंने आगे करा और मैं करता आ रहा हूँ। सो आई नेवर फेस्ड एन इशू, सो विश मी लक एंड आई नीड योर सपोर्ट गाइस। दैट्स ऑल, थैंक यू।